अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इन द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। लास्ट टाइम हमने ये ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन जो है ना कुछ सेगमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्लड प्लाज्मा तो डिस्कस कर लिया था कि ब्लड के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। ब्लड के अंदर जो दो चीज़ें हैं, ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं। तो ब्लड प्लाज्मा तो हमने देख लिया। आज हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स क्या हैं और इनके अंदर जो है ना कुछ सेल लाइक बॉडीज भी पाई जाती हैं जिनको हम प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। तो हम उसका स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करने लगे हैं। पहली जो चीज़ है हमारे जो ब्लड सेल्स के अंदर आती है वो है रेड ब्लड सेल, जिनको हम नाम देते हैं एरिथ्रोसाइट्स का साइंस की ज़बान में। और दूसरे जो सेल्स हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इनको जो साइंस की ज़बान में ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। और दूसरे जो सेल्स हैं जिनको हम सेल लाइक बॉडीज़ कह रहे हैं, जो कि एक्चुअल सेल्स नहीं है लेकिन सेल लाइक बॉडीज़ तो हैं, तो वो है प्लेटलेट्स, और साइंस की ज़बान में इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ना रेड ब्लड सेल्स के हवाले से हम देखना शुरू करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जिनको हम नाम दे रहे हैं एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रो का अगर हम लफ्ज़ी मतलब देखें, इसकी अगर हम एटिमोलॉजी देखें तो एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइड्स का मतलब होता है सेल्स, यानी कि रेड इन कलर। जो कि ऐसे सेल जो कि रेड इन कलर होते हैं तभी हम रेड ब्लड सेल का नाम दे रहे हैं। अगर हम इनकी तादाद देखें तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है ये इन मेल के अंदर जो है, अगर हम एवरेज मेल अडल्ट मेल के अंदर हम देखें तो उनमें 5 से लेकर तकरीबन 5.5 मिलियन पर 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जो है ये सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड आरबीसी जो है ना ये पाए जाती हैं। जबकि फीमेल के अंदर इसकी तादाद थोड़ी सी कम होती है, जो कि 4 से 4.5 मिलियन। ये हम एवरेज देख रहे हैं, इसे वेरी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल और हेल्दी शख्स के अंदर जो है उसकी मिकदार तकरीबन उसकी तादाद इतनी होती है। आरबीसीज हैव न्यूक्लियस। इनका सबसे पहले जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो आरबीसी के सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पहले पाया जाता है, लेकिन बट मैच्योर सेल डोंट हैव द न्यूक्लियस। मैच्योर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैक्रोफेजेस के जरिए जो है उस न्यूक्लियस की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। देन इट एंटर्स द ब्लड। जब इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो तब ही वो सेल जो है, वो ब्लड सेल जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जो है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो शामिल होता है, अदरवाइज शामिल नहीं होता। लेकिन जब इसकी फॉर्मेशन हो रही थी तो तब तो न्यूक्लियस था, बाद में इसका न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन जो है ना एंट्री टेस्ट में भी बाज़-औक़ात पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो वो मैच्योर ब्लड सेल है हमारी बॉडी का जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसीज जो है, अगर हम इसकी फर्दर जो है कंपोजिशन को हम डिस्कस करें तो आरबीसीज का जो 95% जो इसका हिस्सा है, यानी कि जब हम इसका साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं तो 95% इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। जबकि 5% इसके जो है आरबीसीज का, उसके अंदर एंजाइम्स, कुछ साल्ट्स, कुछ अदर प्रोटीन्स हम इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स हमने ब्लड प्लाज्मा में भी देखी थी, और ब्लड प्लाज्मा में हमने जो प्रोटीन देखी थी वो ग्लोबुलिन थी, फाइब्रिनोजिन थी, एल्ब्यूमिन थी वगैरह। जबकि इसके अंदर जो अदर प्रोटीन्स हैं, कुछ और माइनर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। और असल में प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन जो है वो ये एंजाइम्स ही होती हैं इनफैक्ट। तो वो एंजाइम्स वगैरह जो है वो 5% हिस्सा होता है, जबकि 95% इसके अंदर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो है वो बाई कनकेव होती है। बाई कनकेव का मतलब ये है कि अंदर की जानिब से वो जो है ऐसे ही, मतलब उसका जो है अंदर की जानिब से धंसी हुई जैसे होती है साइड, जैसे बटर स्कॉच एक कैंडी है तो उस कैंडी की जब आप शेप देखेंगे बिल्कुल वैसी शेप के जो है ना आरबीसीज पाई जाती हैं। चूंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसलिए इसके जो सेंट्रल रीजन है वो थोड़ा सा अंदर की जानिब पिंच हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो ये शेप इसकी बाई कनकेव हो गई। कनकेव का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर की जानिब पिचका होना। तो ये दोनों साइडें इसकी थोड़ी थोड़ी अंदर से पिचकी हुई हैं। चूंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पे शो करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है यहाँ पे ड्रा करने की। जो अंदर वाला रीजन है वो थोड़ा सा अंदर की जानिब जो है वो पिचका हुआ होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक इसकी मेम्ब्रेन होती है, थोड़ी सी जो है उसके अंदर लचक पाई जाती है। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है?
जब एक छोटा बच्चा होता है, यानी कि जो ऐसा मतलब फीटल या एम्ब्रियोनिक जो है, जो कि मदर के एब्डोमेन में है, जब उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उस वक्त जो है ये जो आरबीसीज हैं ये लीवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। लेकिन एडल्ट्स के अंदर आरबीसीज जो है वो बोन मैरो के अंदर होते हैं, जो रेड बोन मैरो है, हम येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो इसके हवाले से जो है ना, और ये स्पंजी कंपैक्ट बोन वगैरह इस तरह की जो है ना हम स्ट्रक्चर्स 10th में डिस्कस करेंगे। तो बोन के अंदर जो है ना रेड बोन मैरो जो पाया जाता है, और कुछ जो है ना शॉर्ट बोन्स, कुछ फ्लैट बोन, जैसे कि स्टर्नम है, हमारी चेस्ट की बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम का, रिब्स हमारी जो पसलियां हैं, और वर्टिब्री जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके अंदर जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो हमने देखा एडल्ट्स के अंदर इन पार्ट्स के अंदर जो है वो यानी कि आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ के अंदर यानी कि जो बच्चे की जब वो ग्रोथ हो रही होती है इन द मदर, तो उसमें जो है ना लिवर और स्प्लीन में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें कि कितना अरसा एक सेल की जो है ना औसतन उम्र कितनी होती है, वो अबाउट 4 मंथ्स है। हर 4 महीने के बाद जो है वो जो पुराने आरबीसीज होते हैं वो अपनी जो एज कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनकी जो है वो फैगोसाइटोसिस के जरिए जो है उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो हमने पहले सेल के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम साइंस में जो नाम दे रहे हैं वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की अगर हम एटिमोलॉजी देखें, लफ्ज ल्यूको कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है, ल्यूको का मतलब है कलरलेस। तो ये जो है ये कलरलेस तो नहीं, मतलब कलरलेस इनको नाम दिया गया है, लेकिन ये इनको जो है ना कहा व्हाइट ब्लड सेल्स ही जाता है। ऑल्सो फाउंड इन द टिश्यूज, ये ना सिर्फ हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा है डब्ल्यूबीसीज, ये हमारे टिश्यूज तक अप्रोच कर रहे होते हैं, टिश्यूज में भी ये जो है पहुंच रहे होते हैं। अगर हम देखें तो इनके जो है तादाद देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर तकरीबन 7000 से लेकर 8000 जो है वो डब्ल्यूबीसीज जो है उनके अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है ये अकॉर्डिंग टू द नीड, ज़रूरत के मुताबिक और बॉडी कंडीशन के मुताबिक वेरी कर सकता है। वो कई मंथ से लेकर मैनी ईयर्स तक जो है ना डब्ल्यूबीसीज की एज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नेचर। नेक्स्ट वन इज इसका जो मेन जो काम है डब्ल्यूबीसी, जिस काम के लिए ये फेमस है, वो काम है इसका एजेंट ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई जरासीम, कोई पैरासाइट्स, कोई भी मतलब हार्मफुल मटेरियल जब बॉडी में एंटर होता है, स्पेशली इनसाइड द ब्लड, जब वो पहुंचता है तो ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं उसको किल करने का काम करते हैं, उसको इराडिकेट करने का काम करते हैं। आगे इसकी डब्ल्यूबीसीज की हम देखते हैं टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी 2 टाइप्स हैं, वो क्या है, एक को हम नाम दे रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। इन दोनों में क्या फर्क है? ग्रैनुलोसाइट्स यानी कि ये जब ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, यानी कि जो ग्रैनुलर इन जो है नेचर होगा उसको हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके अंदर वो ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होते, वो ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, यानी कि उसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, उसको हम कह रहे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। एक जो है ये जो अल्फाबेट ए है, जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट में लगता है तो उसको जो है मतलब जो उसका नाम में आ जाता है, यानी कि उसके अपोज कर रहा होता है एक्चुअल वर्ड की। तो हम देखते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स जिसके अंदर जो है ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, दानेदार जो स्ट्रक्चर है, आगे उसके मजीद 3 सेल्स हैं। पहला सेल है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा फिल है एसिडोफिल जिसको हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, और तीसरे जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं बेसोफिल्स। इनको जो नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पीएच दिए गए हैं नेम, कि यानी कि इनकी पीएच क्या है। जब इनकी पीएच का मीडियम देखा गया, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि पीएच एक्चुअली ये चीज बता रही होती है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है, ये कितनी बेसिक है। तो हमने देखा कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक इन नेचर है, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि बेसिक इन नेचर हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, ना एसिडिक है ना बेसिक है।
हमने उसी एसिडिटी की बिना पर हमने 3 जो है ना कैटेगरीज बना दी हैं। ऐसे सेल जो बिल्कुल न्यूट्रल थे, ना एसिडिक थे ना बेसिक थे, उनको हमने नाम दे दिया न्यूट्रोफिल्स का। और ये ऐसे सेल्स होते हैं विच डिस्ट्रॉय द स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम जो कि डिस्कस कर रहे हैं ना WBCs के बारे में, और WBCs इसका ज्यादातर काम जो है ना वो डिस्ट्रॉय का होता है, डिस्ट्रक्शन का काम होता है, फैगोसाइटोसिस का काम होता है, इरेडिकेशन का काम होता है, ब्रेक डाउन का काम होता है। अब इसने न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, स्मॉल पार्टिकल्स, और वो स्मॉल पार्टिकल्स विच आर अनवांटेड, यानी कि कोई ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, या ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, जो फॉरेनर मटेरियल्स हैं जो बाहर से आ रहा है बॉडी के अंदर, उसको ये खत्म करने का काम करते हैं। इओसिनोफिल ये एसिडिक इन नेचर है, इनको हम दूसरा नाम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। अगर आप एसिडो लिखते हैं दैट इज आल्सो करेक्ट टर्मिनोलॉजी। तो एसिडोफिल जो है ये एसिडिक इन नेचर होती हैं, इनकी जो खसूसियत है, इनकी जो नेचर है वो तेजाबियत वाली होती है, और ऐसी चीज जो तेजाबियत वाला असर रखती है तो उसका वो किलिंग में वो ज्यादा मुअस्सिर साबित भी होती है। तो ये ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, एक तो उनको ब्रेक डाउन करता है, और इसके अलावा किल पैरासाइट्स, और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जिनको इओसिनोफिल्स अप्रोच कर सकता है, उनके ऊपर मुअस्सिर साबित हो सकता है, उनको भी किलिंग का काम करता है। नेक्स्ट वन इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जैसे नाम से जाहिर है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये असास होते हैं, वो थे तेजाब, और ये होते हैं असास जो कि इनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है। इनका जो एक काम है प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन के ज्यादा हो जाए, फाइब्रिनोजिन ज्यादा हो जाए, तो ब्लड हमारा जो है वो क्लॉगिंग की तरफ जा रहा होता है, यानी कि हमारी जो ब्लड है हमारी बॉडी का वो क्या हो जाता है, ज्यादा जो है वो गाढ़ा होने लगता है, तो उसको ज्यादा मोर विस्कोसिटी की तरफ नहीं जाने देते। ये बेसोफिल्स, इनका काम है कि ब्लड को क्लॉटिंग से बचाना। नेक्स्ट वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब तक हमने ग्रेनुलोसाइट्स के हवाले से डिस्कस किया। ग्रेनुलोसाइट्स हमने कहा ऐसे हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि ए ग्रेनुलोसाइट्स ये क्लियर साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है। उस बिना पर हमने उन सेल्स को अलग करके उनकी अलग कैटेगरी बना दी। तो इनमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं मोनोसाइट्स और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये 2 चीजों की प्रोडक्शन करवा रहे हैं दोनों सेल्स, और दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्शंस हैं। एक जो है मोनोसाइट जो है ये मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स हैं, ऐसे इनको ऑर्गेनेल्स भी वो कंसीडर किया जाता है। ये ऐसे सेल्स हैं जिनका काम होता है इनगल्फिंग करना, मटेरियल को इनगल्फ करना, अपने अंदर जो है ना दबोच लेना। जबकि जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जिनका काम हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाना है। जस्ट लाइक कोविड-19 है, अगर इसकी वैक्सीन की प्रिपरेशन हो जाती है तो जब भी किसी शख्स को वो वैक्सीन दी जाएगी तो उसके उन सेल्स के मुताबिक जो है बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है ना अपने अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेंगे, ताकि जैसे ही वो कोई बाहर से बॉडी आए तो फौरन से उसको क्लंपिंग का काम करना, उसके साथ जो है ना अटैच हो जाना और उसको अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर देने वाला काम इन्हीं के जिम्मे होता है। तो ये हो गया हमारे व्हाइट ब्लड सेल, जिसके हमने 2 टाइप्स देखी, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, और उसके अंदर जो फर्दर जो सेल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब लास्ट जो सेल्स हैं जिनको हम सेल लाइक स्ट्रक्चर कह रहे हैं और वो एक्चुअल सेल्स होते नहीं हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं प्लेटलेट्स। साइंस की ज़बान में इसको हम नाम दे रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट बनना, जम जाना, यानी कि प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स नुमा चीज़ें हैं जिनका काम है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्लॉटिंग का काम करवाना, ब्लड को क्लॉट करवाना, जमने में हेल्प करना। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो कैंसर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स की जो मिकदार है बहुत तेज़ी से फॉल करती है, तो उसका जो ब्लड है उसकी जो ब्लीडिंग जब भी होती है तो वो स्टॉप होने का नाम नहीं लेती, यानी कि उसके अंदर जो है ब्लीडिंग से बचाने के लिए जो है उनको उन ऐसे पेशेंट्स को विटामिन के जो है मुसलसल जो है वो सप्लीमेंट में दिया जाता है ताकि प्लेटलेट्स की कमी को विटामिन के जो है ना किसी हद तक पूरा कर सके। तो
इसका काम है क्लॉटिंग का। तो ये जो है ब्लड सेल्स तो नहीं है, लेकिन लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो हैं, जिनको हम साइंस की ज़बान में मेगा कैरियोट्स कहते हैं। जब भी कहीं पे भी मेगा कैरियोट्स का जिक्र आए तो फौरन जो है आपका ख्याल प्लेटलेट्स की तरफ जाना चाहिए कि हम मेगा कैरियोट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स को हम नाम देते हैं। इनके अंदर जब हम सेल के अंदर देखते हैं, एक तो कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कोई इसके अंदर कोई खास पिगमेंट भी इसके अंदर जो है वो नहीं पाया जाता, और पिगमेंट्स ना होने की वजह से भी इसको हम थ्रोम्बोसाइट का नाम देते हैं। इसके 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर अगर हम ब्लड का 1 क्यूबिक मिलीमीटर लें तो उसके अंदर तकरीबन 250,000 जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 7 to 8 डेज तक होता है। उसके बाद पुराना जो प्लेटलेट है वो टूट जाता है और इस तरह से नए प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन जो है ना वो कंटिन्यूसली होती रहती है। इट आल्सो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो जो इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करवाना। इसके अलावा जो है वहाँ पे बॉक्सेस के अंदर ये लिखा हुआ कि पस क्या चीज़ है। पस जो है यानी कि जब भी WBCs जो है ना जब भी अटैक करते हैं किसी भी जरासीम के ऊपर, जम के ऊपर, जब भी कोई पैथोलॉजी होने लगती है तो जैसे ही वो अटैक करते हैं तो अटैक करने से उनको किल करते करते जो है वो कुछ सेल्स खुद भी मर जाते हैं। तो उनके मरने की वजह से जो वो वहाँ पे जो है येलो सा सब्सटेंस वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो पस कहलाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो है ना ब्लड की कंपोजिशन को कंप्लीट किया। लास्ट टाइम हमने ब्लड प्लाज्मा डिस्कस किया, आज हमने ब्लड सेल्स जो है वो दो जो मेन ब्लड सेल हैं जिनको हम WBCs और RBCs का नाम देते हैं, और तीसरा जो जो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने प्लेटलेट्स दिया, इनकी हमने तफसील से डिस्कशन की। तो आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।